गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कोयला एवं पेट्रोलियम की, कि जो कोयला और पेट्रोलियम है वो क्या होता है, बहुत समय बाद या लाखों इसमें करोड़ों वर्ष भी लग सकते हैं, तो जीवों के जैव मात्रा के अपघटन से ये प्राप्त होते हैं और ये हमारे ऊर्जा के बेहतर स्रोत भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनका हम अत्यधिक उपयोग करते हैं तो ये क्या होंगे, शीघ्रता से नष्ट भी हो जाएंगे और इनकी जो मात्रा है वो सीमित है। जैसे हमने बताया था, पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम पदार्थ वो 40 वर्षों के लिए उपलब्ध है और कोयला 200 वर्षों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, और अत्यधिक अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो ये सीमित है, क्योंकि और ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और ज़्यादा उपयोग करने से ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसों का भी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। आज देखते हैं कि इनकी कुछ सरल विकल्पों से हमारी ऊर्जा की खपत में अंतर पड़ सकता है। ठीक है, जैसे हम इस चैप्टर में यही पढ़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम क्या करें, जो भी हमारे पास संसाधन है उनका विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग कैसे करें। तो जैसे इसमें पहले कि हम बस से यात्रा करें या अपना वाहन प्रयोग में लाएं, या तो आप पैदल चलें या साइकिल चलाना। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, हम सामूहिक रूप से बस में भी जा सकते हैं। पैदल जाना है तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज भी मानी जाती है, साइकिल चलाएंगे तो भी अच्छा है। तो हम कहने का मतलब है कि हम ईंधन का जो दुरुपयोग है उसको कैसे बचाएं, या अपने घरों में बल्ब, जिस कमरे में हम पढ़ाई कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं उसी रूम का बल्ब जलाएं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का प्रयोग करें। ठीक है, और लिफ्ट का प्रयोग करें अथवा सीढ़ियों से का उपयोग करें। तो क्या लिफ्ट में क्या लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो अच्छा है कि हम सीढ़ियों का ही उपयोग करें, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे। सर्दी में क्या करें, हीटर या ब्लोअर अतिरिक्त चीज़ें ना जलाएं। ठीक है, या हम सगड़ी ना जलाएं। उसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्वेटर पहन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हम पर डिपेंड करती है कि हम ऊर्जा को कैसे वेस्ट होने से बचा सकते हैं, हम कैसे अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर कर उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो यातायात के साधनों में मुख्यतः आंतरिक दहन इंजन का उपयोग होता है। आजकल अनुसंधान इस विषय पर केंद्रित है कि इसको कैसे क्या करा जाए, कम से कम किया जाए, जिससे कि जो हमारा वायु प्रदूषण है वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, फिर आपका प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का दृश्यावलोकन। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन एक कठिन कार्य है। ठीक है, इस पर विचार के लिए हमें खुले दिमाग से सोचना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं इससे क्या होगा, पर्यावरण को लाभ होगा, है ना, और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। पर्यावरण अच्छा रहेगा तो सभी का स्वास्थ्य अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ क्या होते हैं, धनाढ़ी लोग होते हैं या जो कहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम पे कर रहे हैं तो हम इसका उपयोग ना करें, तो ऐसी विचारधारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इससे क्या हो रहा है कि सारा असंतुलन होता है। ठीक है, जो धनी वर्ग है वो आवश्यकता से ज़्यादा यूज़ करता है और निम्न वर्ग को प्राप्त ही नहीं हो पाता है। तो ऐसी असमानता नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, कानून नियम बना सकते हैं, जिससे कि सबको फॉलो करेंगे तो क्या होगा, तभी जितने हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उसको हमारी आने वाली भावी पीढ़ी क्या होगी, देख पाएगी, या हम अपने भावी पीढ़ी के लिए उसको क्या करेंगे, छोड़ के जाएंगे। अन्यथा क्या होगा, सारे ही जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो क्या हो जाएंगे, शीघ्रता से अगर नष्ट हो जाएंगे तो हमारी भावी पीढ़ी उन्हें नहीं देख पाएगी। इसलिए जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है, ईंधन है, चाहे पर्यावरण है, चाहे कोई भी जल है, ठीक है, कुछ भी है, उसका हम क्या करेंगे, बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करेंगे। तो आज चैप्टर में आपने क्या सीखा बच्चा, देखिए, हमारे संसाधन जैसे वन जीव, कोयला, पेट्रोलियम का उपयोग संपोषित रूप से करने की क्या है, आवश्यकता है। यानी कि कम से कम जितना हमारे आवश्यकता है उतना ही हम उसका उपयोग करें, उसको वेस्ट ना करें। फिर कम उपयोग, पुनः चक्रण। ठीक है, पुनः उपयोग पर हमें क्या करना चाहिए, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, ठीक है, और क्या करना चाहिए, उसको अपने ऊपर लागू करना चाहिए और समाज को और लोगों को, अपने परिवार वालों को उसके प्रति क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। वन संपदा का प्रबंधन सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा था इसमें
जो हमने वन संपदा प्रबंधन पढ़ा था कि अगर हम उसको स्थानीय लोगों के हाथ में देते हैं तो ही वो सुरक्षित रहता है, अन्यथा बाहरी जो उद्योगपति या अन्य लोग होते हैं वो फॉरेस्ट को सिर्फ क्या करते हैं, अपने उद्योग के लाभ के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद उसका कोई भी ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए जो भी स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से हमको क्या करना चाहिए, वन संसाधन या जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या करना चाहिए, प्रबंधन करना चाहिए, तभी वो लॉन्ग लाइफ उनकी हो सकेगी और वो आने वाली पीढ़ियाँ उनको देख सकेंगी। फिर जल संसाधनों के संग्रहण हेतु बांध बनाने की सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्या आती हैं, इसलिए हमने क्या करना है, छोटे स्तर पर ही जल को संरक्षित करने के उपाय ढूंढने चाहिए, ठीक है, और इनका नियंत्रण स्थानीय लोगों के हाथों पर देना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें जिससे कि क्या हो, जल बारिश हो और जल का स्तर क्या रहे, भूमि पर हमेशा अच्छा रहे। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम अंततः क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे भी बताया आपको, कोयला क्या है 200 सालों के लिए है, पेट्रोलियम कितने 40 थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अगर क्या है आने वाले समय में ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं, तो फिर ईंधन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसलिए अभी से हम क्या करें, समझ जाएं और इन सारे संसाधनों का हम बुद्धिमत्तापूर्ण और विवेकपूर्ण क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तो ही हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इनको क्या करेगी, देख पाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में आपने क्या देखा कि हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन को क्या करें, किस तरीके से सहेज कर रखें, जितनी आवश्यकता है उतना ही हम उसका यूज़ करें, ये सारी चीज़ें देखिए। और उनके प्रबंधन के लिए हम क्या करें, स्थानीय लोगों की हेल्प लें और उनको 5R 3R का मतलब समझें और अपने आसपास क्या करें, जागरूकता बनाए रहें, जिससे कि इन सब चीज़ों की जानकारी क्या हो, सभी लोगों को हो, जिससे कि वो क्या करे, पर्यावरण को शुद्ध करने में, पर्यावरण को संवारने में और उसकी लंबी आयु के लिए क्या कर सके, सभी लोग प्रयासरत हो सकें। ठीक है, और सारे ही संसाधनों का हमको क्या करना चाहिए, बुद्धिमत्तापूर्ण, कम से कम उपयोग और क्या करना चाहिए, विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट में मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर भेजूँगी, इसको आप कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।